नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। तो 11 बजे से बैठक शुरू होनी थी और अब ये बैठक शुरू हो गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे हैं। तो कई गणमान्य नेता भी सचिवालय पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। तो बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। तो क्षैतिज आरक्षण पर भी अध्यादेश को आज मंजूरी मिल सकती है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है। आज 11 बजे से यह बैठक शुरू होनी थी। तो बैठक शुरू हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सचिवालय पहुंचे हैं। तो कई गणमान्य नेता भी सचिवालय पहुंच गए हैं। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो बैठक में कहा जा रहा है कि कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं एक अहम निर्णय क्षैतिज आरक्षण पर भी होगा। तो क्षैतिज आरक्षण पर अध्यादेश को भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंच गए हैं। तो उन्हीं के साथ ही कई गणमान्य नेता भी सचिवालय पहुंच चुके हैं। वही विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन में बना श्री महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन में किया गया था। तो इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शिरकत की थी। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं और धार्मिक स्थल प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी 850 करोड़ की लागत से बने इस भव्य महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद, दायित्व में आने के बाद लगातार देश के अंदर धर्म और संस्कृति के उत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। जहां हम उत्तराखंड से अगर शुरू करें तो बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य हो, या काशी में भव्य काशी और दिव्य काशी बनाने की बात हो, या अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर, बड़ा धार्मिक स्थान वहाँ पर बनाया जा रहा है। और आज महाकाल में महाकाल लोक उसका लोकार्पण हो रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वो बाबा के अनन्य भक्त हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी शिव जी के अनन्य भक्त हैं। 1980 में यही उत्तराखंड में उन्होंने 100 दिन तपस्या की थी और आज महाकाल लोक परियोजना जिसकी लागत 850 करोड़ है, पूजा अर्चना के बाद उसका प्रारंभ माननीय मोदी जी के कमल द्वारा हो रहा है। और कहा जाता है कि देवताओं में भोले बाबा ही ऐसे वो हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज भोले बाबा की कृपा से ही मोदी जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री नहीं, आज विश्व के नंबर। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के आंगन में बना श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उसके बाद बधाइयों का तांता लग गया। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ रहे हैं। तो अभय, क्योंकि पहले चर्चा इस पर करेंगे क्योंकि आज कैबिनेट बैठक होने वाली है, कई प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। तो कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर आज मोहर लग सकती है? बिल्कुल, आज की कैबिनेट कई मायनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक चल रही है सचिवालय में, इस कैबिनेट बैठक में जो कई अहम निर्णय आज हो सकता है, उसमें सबसे बड़ा निर्णय अब महिला आरक्षण विधेयक को लेकर यहाँ पर हो सकता है। राज्य सरकार लगातार इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर कर रही थी। अभी तक सरकार की तरफ से जो कोशिश यहाँ पर की गई थी उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में एक SLP यहाँ पर दाखिल कर दी गई है, ताकि जो हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक महिला आरक्षण बिल पर यहाँ पर लगाई गई थी उसको एक सुरक्षा कवच यहाँ पर मिल सके। और उस सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की तैयारी
तैयारी यहाँ पर कर रही है। उस अध्यादेश को लेकर आज कैबिनेट बैठक में उस अध्यादेश पर यहाँ पर बातचीत होगा, मंथन होगा, उसे हरी झंडी देने का काम किया जाएगा ताकि अगला जो सत्र सरकार की तरफ से आहूत किया जाएगा विधानसभा का, उस सत्र के दौरान इस अध्यादेश को सदन के पटल पर रखा जा सके और महिला आरक्षण बिल को यहाँ पर लागू किया जा सके। सरकार चाहती है कि राज्य में जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें उन्नति हो सके, उनका विकास हो सके, खासतौर पर आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो सके, क्योंकि महिलाओं को उत्तराखंड की रीढ़ यहाँ पर कहा जाता है। तो ऐसे में उस रीढ़ को मजबूत करने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी तक राज्य सेवाओं में जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता था, उस आरक्षण पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी और अब ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट की इसी रोक को चुनौती देने का काम सरकार की तरफ से किया गया। सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी गई है, साथ ही सरकार अब उन सब चीज़ों को लेकर मजबूत पैरवी की तैयारी भी यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा आज की कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर आ सकती है। जो महंगाई जो भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता था उसमें वृद्धि की आज यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से घोषणा की जा सकती है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उन्हें बड़ी सौगात यहाँ पर मिल सकती है। दिवाली का बोनस उन्हें यहाँ पर दिया जा सकता है और उसके लेकर आज कैबिनेट की इस बैठक में मंथन भी यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो भू कानून को लेकर जो बातचीत यहाँ पर चल रही है उसमें किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उसको लेकर जो कमेटी के जो सुझाव अभी तक सरकार को प्राप्त है उसमें क्या कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मजबूत भू कानून यहाँ पर लाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर आज की इस कैबिनेट बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि जो महिला आंगनबाड़ी जो कार्य करती है उनकी जो सेवा नियमावली है उस सेवा नियमावली में भी संशोधन की इस समय जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि जो वेतन को लेकर जो वेतन विसंगतियाँ यहाँ पर आ रही है, जो उनके काम का जो तरीका है उसमें किस प्रकार से और मॉडर्नाइजेशन वहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर इस जो सेवा नियमावली है उसमें संशोधन करने की कवायद शुरू की जा रही है। तो कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं और इन सभी निर्णयों का राज्य की जनता को लाभ यहाँ पर मिल सके, ऐसी कोशिश धामी सरकार की यहाँ पर रहेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि कैबिनेट बैठक के जरिए कर्मचारियों के लिए, राज्य की जनता के लिए जो बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी जानी है वो जल्द से जल्द बिल्कुल अब है, क्योंकि राजस्व क्षेत्रों की भी बात की जाए, क्योंकि आज रेगुलर पुलिस पर भी कहा जा रहा है कि उन्हें सौंपा जा सकता है, इसको लेकर भी निर्णय आज लिया जाएगा। तो अब है, क्योंकि राजस्व जो पुलिस है उनकी व्यवस्था की समाप्ति को लेकर कई समय से ये मांग चली आ रही थी और स्पेशली जब अंकिता हत्याकांड हुआ उसके बाद से मांग ज्यादा तेज हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि इस पर भी आज निर्णय लिया जा सकता है, जो राजस्व क्षेत्र है उसको राजस्व रेगुलर जो पुलिस है उसको सौंपा जाएगा। तो अभय आप हमें सुन पा रहे हैं? अभय आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो कई आज अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, तो 11 बजे कैबिनेट बैठक बताई जा रही थी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सचिवालय पहुंच गए हैं, तो वहीं कई गणमान्य नेता भी सचिवालय पहुंच रहे हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, तो बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो वहीं जिस तरह से हमारी संवाददाता ने बताया, अभय कैंटूना ने कि 37 आरक्षण पर भी अध्यादेश को लाने के लिए काफी अहम इस बैठक को बताया जा रहा है। तो आज मंजूरी दी जा सकती है, इस पर आज मोहर लग सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से 30% जो आरक्षण दिया जा रहा था महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, उस पर रोक लगा दी थी। तो अब जो है कैबिनेट बैठक में इस पर आज अध्यादेश लाने पर मोहर लग सकती है, इसको मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग की तरफ से कई जो है सरकारी नौकरी, कई जो पद हैं उनका विज्ञापन भी शुरू होने वाला है, जिसके बाद ये अध्यादेश लाना काफी अहम बताया जा रहा है। तो अब है, क्योंकि इस समय हम बात कर रहे थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, तो वहीं 36 आरक्षण पर अध्यादेश लाने जा रही है कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। उसके बाद क्या कुछ स्टेप होने वाले हैं? जब ये कह सकते हैं कि अभी भी प्रदेश में जो महिला आरक्षण की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी जो PCS की जो परीक्षा यहाँ पर हुई थी उसमें जो संशोधित
जो सूची यानी कट ऑफ लिस्ट जो यहाँ पर जारी की गई है आयुक्त तरफ से, संघ लोक सेवा की तरफ से, उसमें अभी भी महिला आरक्षण को लेकर जो स्थितियां थी वो स्पष्ट नहीं हो पाई थी। पूर्व में जो सूची जारी हुई थी, जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई थी, उसमें आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर संशोधन यहाँ पर हुआ है। उस संशोधन में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक और संशोधन, यानी कुल मिलाकर एक तो आयोग की तरफ से अभी तक 4 कट ऑफ लिस्ट के यहाँ पर जारी हो चुकी है। चारों बार स्थितियां अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि महिला आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कई परीक्षाएं ऐसी पूर्व में यहाँ पर हुई है, चाहे वो आपकी सहायक अध्यापक की परीक्षाएं मल्टीग्रेड वाली या फिर दूसरी जो परीक्षाएं जिसमें महिला अभ्यर्थी थे या जो आरक्षण की जो स्थिति थी वो अभी तक स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं हो पाई कि आरक्षण कितना दिया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से जो 30% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता था उस पर रोक लगा दी गई थी, और उस रोक के बाद से ये कह सकते हैं कि सरकार इसको फिर पुनः लाने की तैयारी यहाँ पर कर रही है, राज्य में इसे लागू करने की तैयारी करे, और उसके लिए जरूरी था कि हाईकोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दी जा सके। तो उस निर्णय को चुनौती देने का काम सुप्रीम कोर्ट में किया जा रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से एसएलपी भी यहाँ पर दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा राज्य में इस बिल को एक मजबूत कवच यहाँ पर मिल सके, सुरक्षा का कवच यहाँ पर मिल सके, उसके लिए अध्यादेश लाना जरूरी है, और उस अध्यादेश को लाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आज अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी कैबिनेट बैठक में, उसके बाद राजभवन में ये जाएगा, अध्यादेश को फिर मंजूरी मिलेगी, उसके आगे जो है जो आने वाले सत्र होंगे उसमें यह विधेयक के रूप में, विधेयक के तौर पर इसे पेश किया जाएगा। अब है बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अगर आज कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी यहाँ पर मिल जाती है तो फिर सदन के पटल पर, यानी जैसे ही विधानसभा का सत्र आहूत होगा, जिसकी संभावना कहा जा सकता है कि इसी माह के अंत में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में विधानसभा का सत्र आहूत सरकार की तरफ से किया जा सकता है, तो उस दौरान सरकार इस अध्यादेश को सदन के पटल पर लाने का काम करेगी, उसको ध्वनि मत से पास यहाँ पर करा दिया जाएगा, राजभवन की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। और फिर ये कहा जा सकता है कि जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को लेकर, विधेयक को लेकर सरकार लड़ रही है, उसे एक मजबूती के साथ और वहां मजबूत कहा जा रहा है कैबिनेट बैठक में आज राजस्व जो क्षेत्र है उनको रेगुलर पुलिस को भी सोचने पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि मांग कब से उठ रही है, क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद ये मांग तेज हो गई थी कि जो राजस्व पुलिस है उसकी व्यवस्था को समाप्त किया जाए, तो उसको लेकर भी आज निर्णय लिया जा सकता है। अब है जब बिल्कुल ये बड़ी मांग राज्य में इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में उठती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से राजस्व पुलिस की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग उठ रही है, उस पर सरकार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलना चाहती है। आज की कैबिनेट बैठक में उस विषय को लेकर भी यहाँ पर मंत्रियों के बीच में मंथन यहाँ पर होगा। अधिकारियों के पास जो सुझाव अभी तक आए, उन सुझावों के आधार पर किस प्रकार निर्णय लिया जा सकता है, किस प्रकार से इस व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, या कहाँ पर यह व्यवस्था लागू रहेगी, किन जगहों पर रेगुलर पुलिस यहाँ पर काम करेगी, उन सब चीज़ों को लेकर मंथन यहाँ पर चल रहा है। कोशिश यही रहेगी सरकार की कि जो आबादी वाले, जो घनी आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेगुलर पुलिस जो है उसको काम वहाँ पर दिया जा सके, ताकि अपराध कम हो सके। ऐसे जो संभावित जो क्षेत्र हैं जिनको चिन्हीकरण का काम पूर्व में सरकार की तरफ से दिया गया था, जिला अधिकारी और पुलिस कप्तानों को ये कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को यहाँ पर चिन्हित कर लिया जाए जहाँ पर अपराध ज़्यादा हो रहा है या अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और राजस्व पुलिस के अधीन आते हैं, उन क्षेत्रों का चिन्हीकरण यहाँ पर कर लिया जाए, ताकि और वो रेगुलर पुलिस को दे दिया जाएगा। चलिए, ये तो बात थी कैबिनेट जो है बैठक में जो प्रस्ताव पास होने वाली है उनकी। तो अब आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि बाबा महाकाल के आंगन में जो महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, तो उज्जैन में किया गया है, तो सीएम धामी ने भी बधाई दी है उस पर, तो वर्चुअली तौर पे वो जुड़े थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बधाई यहाँ पर दी है, क्योंकि उज्जैन यानी बाबा भोले की नगरी उज्जैन में जिस प्रकार से महाकाल का जो उत्सव बनाया गया है और वो आम यानी राष्ट्र के लिए समर्पित यहाँ पर करने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, ऐसा ही एक भव्य लोक उत्तराखंड में भी बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो केदारनाथ जो धाम है, उस धाम को दिव्य और भव्य बनाने का काम राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस धाम से बड़ा लगाव यहाँ पर रहा है, और लगातार खुद ये कह सकते हैं कि जो केदार घाटी में जो पुनर्निर्माण के जो काम चल रहे हैं, उस पुनर्निर्माण की लगातार मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से वहाँ पर की जा रही है। ड्रोन के जरिए सीधे तौर पर वर्चुअल रूप से इन सब चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन देखते रहते हैं। तो ऐसे में उस धाम में भी जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्था सुदृढ़ यहाँ पर हो सके, जो यात्री यहाँ पर आए उन यात्रियों को बेहतर सुविधाएं वहाँ पर मिल सके, ऐसी कोशिश राज्य सरकार की भी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर यानी एक पहल जो शुरू हुई है, उस पहल को आगे आने वाले दिनों में भी और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके,
जनता के लिए और बेहतर सुविधाएं इन धामों में यहाँ पर उपलब्ध हो सके, जो श्रद्धालु यहाँ पर आए और एक नया धाम यहाँ पर स्थापित हो सके, उन सब चीज़ों की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े रहे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं आध्यात्म के क्षेत्र में, जिस प्रकार से उनकी रुचि यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को भी यहाँ पर मिलने लगा। और आने वाले दिनों में उस लाभ के चलते उत्तराखंड में जो पर्यटन होगा वो पर्यटन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो तीर्थाटन होगा उसमें और वृद्धि यहाँ पर आएगी और उसका लाभ सीधे तौर पर उत्तराखंड को यहाँ पर मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उन्हें बधाई दी है, तो आपसे जानना चाहिए क्योंकि सीएम धामी जो है वर्चुअली तौर पर जुड़े रहे थे इस कार्यक्रम के साथ, तो और कौन कौन से नेताजी जो वर्चुअली जुड़े रहे, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी कैबिनेट मंत्री थे या फिर कोई ऐसे मंत्री थे जो उज्जैन जाकर जिन्होंने इस कार्यक्रम को जो उज्जैन जाकर इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हो? बिल्कुल, उत्तराखंड से कोई ऐसा कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री तो नहीं है जो उज्जैन में इस कार्यक्रम में वहाँ पर गया हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम लगातार मंत्रियों के अपने अपने क्षेत्रों में यहाँ पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, ऐसे में सभी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए कहा गया था, क्योंकि पिछले दिनों बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में घोषित किया गया था। ऐसे में आपदाओं की दृष्टि से लिहाज से, राहत बचाव काम के लिहाज से मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने के लिए कहा गया था। उन्हीं वजहों से कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से कोई अतिथिगण वहाँ नहीं गया था। उज्जैन के इस जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, वहाँ नहीं गया था, लेकिन वर्चुअली रूप से यहाँ पर सीधे तौर पर कई कार्यक्रमों के माध्यम से कैबिनेट मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या फिर जो आला अधिकारी या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हों, वो इस कार्यक्रम से जुड़े यहाँ पर जरूर रहे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर से यहाँ पर जुड़े रहे थे। टपकेश्वर महादेव उत्तराखंड का प्राचीन मंदिर है, जो कहा जा सकता है कि भोले का बड़ा पवित्र स्थल यहाँ पर रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो जरूर वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलिए, हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको अयोध्या में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामास्वामी टेंपल में पहुंचे हैं। रामानुजाचार्य की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया है। तो लाइव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां पर रामास्वामी टेंपल में रामानुजाचार्य की मूर्ति का आज अनावरण किया जाना था, तो अनावरण कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि आज 1000वीं जयंती है उनकी। तो आज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि आज के दिन ही रामानुजाचार्य की मूर्ति को वो स्थापित करेंगे। तो इससे पहले जब वो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो वहां पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी और कहा था कि रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, स्थापना की जाएगी। तो रामास्वामी टेंपल में रामानुजाचार्य की मूर्ति का आज अनावरण करने पहुंचे हैं। Was a social unifier. Sri Ramanujacharya ji was one of the pioneers of this movement, spreading the fragrance of our scriptures through his commentaries and works. सीएम योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन के समय अयोध्या में रामानुजाचार्य की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की थी और आज अयोध्या का दौरा है, तो आज वो रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्थापित करने पहुंचे हैं। मूर्ति को स्थापित किया जा चुका है। तो रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति को स्थापित किया गया है। Who believed in the innate dignity of people, irrespective of their social background, being unveiled at the birthplace of Bhagwan Sri Ram, who was an embodiment of dignity himself, is बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।